जो मैंने एमबीए इंडिया में किया है उसके लिए तो जो लोन चाहिए था वो मुझे मिल गया था, लेकिन अच्छा। विदेश के लिए लोन के लिए जो ज़्यादा अमाउंट चाहिए था वो नहीं मिल पाया मुझे। कितना अमाउंट चाहिए था उस समय? 15 लाख रुपए की आवश्यकता थी, मैं जा नहीं पाया। पर लेकिन आज आपके माध्यम से मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिन प्रोफेसर से मैं पढ़ना चाहता था वहाँ नहीं जा सका, आज उन्हीं प्रोफेसर्स को पढ़ाने के लिए मुझे लगातार दुनिया भर से इन्विटेशन आते हैं। तो इंसान ये ना सोचे कभी कि मेरे पास पैसे की कमी से कोई आदमी रुक जाएगा। आपके अंदर वो जुनून चाहिए, वो पढ़ने के लिए वो पैशन चाहिए। मैं दुनिया भर की किताबें बिजनेस मैनेजमेंट की, मैंने हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस और एनसीईआरटी, ये 5 टॉप कॉलेजेस मैंने सर्कल डाउन कर लिए थे। इन 5 कॉलेजेस के सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट और उनकी किताबें मैंने सर्कल कर ली थी, और उनके सारे मैंने लेक्चर्स डिजिटली अटेंड करने शुरू कर दिए थे, जो फ्रीली अवेलेबल थे, और किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी। तो वो स्पीड, मेरे इंस्पिरेशन थे रामानुजन। उन मैथमेटिक्स में वो इतने तेज थे कि 5वीं क्लास में 12वीं की मैथमेटिक्स पढ़ते। तो मैं सोचा कि यार मैं कम से कम ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें क्यों नहीं पढ़ सकता यहाँ बैठ के। तो मैंने इंडिया में बैठ के खूब पढ़ाई किया, खूब समझा चीज़ों को, खूब कॉन्सेप्ट को समझा, और साधारण भाषा में अपने भारतवासियों को जो चीज़ का गम तकलीफ मुझको रही वो दूसरों को ना आने दूँ। तो मैं 750 रुपये महीने के अंदर मैं कैसे दुनिया की बेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई करा सकूँ, उसको मैंने मुद्दा बना लिया अपना, और उसी मिशन के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया। आज कम से कम 13, 14, 15 कैटेगरी में हम दुनिया में नंबर 1 चल रहे हैं, और हमारे बराबरी में, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे रीच हो, चाहे हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे एवरेज वीडियो हिट रेट हो, चाहे एवरेज व्यू ड्यूरेशन हो, ये सारी कैटेगरीज में। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपको जान के अच्छा लगेगा सिद्धांत भाई साहब, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रशिया के पास थे, यूरोप में थे, जो यूएस के पास थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास थे, आज 11 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हम भारत में तोड़ के उठा के ले आए हैं। मार्केटिंग पे हो, ऑपरेशंस पे हो, लीडरशिप पे हो, इसके अलावा एचआर पे हो, सब वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भारत के पास है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और बड़ा बिजनेस के माध्यम से हम खुद ही तोड़ के दुनिया से वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत में लेके आए हैं। एजुकेशन के ऊपर इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी थे ही नहीं हमारे देश में। तो मैं ब्रह्मचारी था, और ब्रह्मचारी जीवन से ऐसा रहा कि मेरे गुरुजी का आदेश था बाद में कि आप मैनेजमेंट की पढ़ाई भी अच्छी जानते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई भी अच्छी जानते हैं, आप उसको जाकर के शास्त्रों के माध्यम से सही बुद्धि, सही ज्ञान जाकर के बाहर दीजिए, जहां अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आपके गुरुजी? अच्छा। और फिर मैं उसके बाद आगे निकला, मैंने उनसे पूछा मैं क्या काम करूं। उन्होंने कहा कि आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बनिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनिए। अब आपको उसको ब्राह्मण का काम बोलते हैं, पठन पाठन यजन याजन, पढ़ना पढ़ाना। तो आप पढ़ने पढ़ाने का काम करिए, पढ़िए और पढ़ाइए लोगों को। तो मैं उसी काम पे आगे निकला। उन्होंने कहा आप ये करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मैं इसी काम पे लग गया, और उसी काम पे लगा तो सफलता लगातार मिलती चली गई। आज विनम्रतावश हम ये बोलेंगे हाथ जोड़ के कि पढ़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नंबर 1 भी हम ही है, 2 भी हम ही है, 3 भी है, 4 भी और 5 भी है। वो सारी रैंक हम ही को चाहिए। उसी मॉडल पे हम काम करते हैं। कस्टमर की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करो, पैशन। अब आपको मैं लगा दूं कि भाई किचन में खाना बनाओ, सिद्धांत जी आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आप जो है पत्रकार हैं, एक कैटेगरी के पत्रकार। वहाँ पे आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको बैठा के वो सारे काम कराएं। याद रखिए भाई साहब, 3 आउट ऑफ 10 स्कूल में जिस सब्जेक्ट में आता है उस पर मेहनत नहीं बच्चे को करानी चाहिए। 7 आउट ऑफ 10 जिस सब्जेक्ट में स्कूल में आता है उसमें मेहनत कराओ। 7 आउट ऑफ 10 को वो 10 आउट ऑफ 10 कर दे, 3 आउट ऑफ 10 को वो 5 भी कर दे तो फायदा नहीं। एवरेज आदमी जिंदगी भर एवरेज रहेगा। जिस चीज में वो सुपर स्पेशलिस्ट बन सके उस पर ज्यादा फोकस कराना है। समस्या क्या है, लोग जिसमें 10 में 3 नंबर आ रहा है उसको 5 कराने में लगे, उसको 6 कराने में लगे। अब मुझसे पूछो कुकिंग के बारे में, मैं ग्रीन टी बना लूंगा, उसके ऊपर कुछ बना नहीं पाऊंगा। लेकिन आप लगाओ कि जो उसको भी कुकिंग सीखो, कुकिंग सीखो। क्यों सीखें भाई? जो काम कोई और कर सकता है हम नहीं करेंगे। हम वही काम करेंगे जो हमसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, जिसमें हम वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे और उसके बाद देश में बेहतरी बढ़ोतरी ला पाएंगे। तो इसलिए मेरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज था, तब भी था, आज भी था। बिजनेस के मामले में मैंने अब तक सैकड़ों हजारों बिजनेसेस को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बना दिया है। पहले समय लगता था, अब मुझको आप दे दो बिजनेस मॉडल, 5 मिनट में बता देंगे इसमें जे कर्व कहां से आएगा। वो हमारी स्पेशलिटी। अपने इवेंट्स में खड़े होकर पब्लिकली बोलता हूं कि आप कोई भी खड़ा होकर प्रश्न पूछ लीजिए, प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका बिजनेस के विषय में, आज के बाद जीवन में सेमिनार नहीं करूंगा। वो मेरी स्पेशलिटी है, और उस स्पेशलिटी के कारण लोग आते हैं हमसे, कंसल्टिंग गाइडेंस लेते हैं। क्या होता है जे कर्व? जे कर्व का मतलब इधर नीचे जा रहा है बिजनेस, हॉकी स्टिक की तरह अचानक ऊपर कहां से जाएगा, कौन से 2 या 3 चेंजेस लेके आने, ज्यादा काम नहीं करने। वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है आपके बिजनेस का, आपके बिजनेस की सबसे बड़ी ग्रोथ कहां से आएगी। सब मॉडल इतने समझ लिए ना, फिर अब क्या होता है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज इतनी बढ़ जाती है, देख देख के इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर करके आपकी स्पीड आ जाती है उसके बाद समझने में। तो एक बात को समझने में जिस आदमी को महीनों लगते हैं, हमको समझने में भगवान की कृपा से कुछ मिनट लगते हैं, और वहाँ से हम सोल्यूशन निकालते हैं। वो हमारी स्ट्रेंथ है। मेरा एक प्रोग्राम आता है, लीडरशिप फनल आता है, जहाँ पे लोग आते हैं, आकर के हमारे से पब्लिकली सवाल, पब्लिक में कुछ भी कर लेते हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी सवाल कर सकता है बिजनेस के बारे में, और वो हमारी उसी समय उसी क्षण आपको उत्तर देंगे, और उसी क्षण आप कहेंगे कि मैं इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड कभी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ। तो
पर एक्चुअली क्या है, मेरा जीवन उसके पीछे, इन वीडियो के पीछे बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत गहरा है। मैं एक एंटरप्रेन्योर ज़्यादा हूँ, और एज एन एंटरप्रेन्योर कई बार लोग कहते भी हैं, अरे बिंद्रा जी आप इतना बिजनेस सिखाते हो दूसरों को, खुद का अपना बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? तो मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर, उन लोगों को पता नहीं चलता है। तो कई बार यूट्यूबर की श्रेणी में देते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप इम्पैक्ट कितना क्रिएट कर पा रहे हैं, असर कितना ला पा रहे हैं, क्या आप इस पृथ्वी को जहाँ आप रहते हैं अपने आने से पहले जैसे थी, क्या उससे बेहतर बना के जा पाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही मेरा लक्ष्य है, और उसी आइडेंटिटी से मैं चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद संसार से मुझे पहचाना जाए कि मैं आने के बाद अपने आसपास की परिस्थितियों को कुछ बेहतर बना सका। देखिए, हमारा बिजनेस करने से पहले मैं आपको पर्पस बता देता हूँ। पर्पस है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करना, एक आम आदमी के जीवन में उसके बिजनेस को आसान करना। एक छोटे व्यापारी की लाइफ में 30, 40, 45, 50 तरीके की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को हमने आइडेंटिफाई किया, उसके टॉप लीडर्स को हमने देश में चुना। वो हो सकता है कि वो कोई बिलियनियर हो या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, उसके साथ मिलकर के हमने उनके सॉल्यूशंस डिज़ाइन किए, डिफाइन किए, और लोगों को हैंड होल्ड करना शुरू किया कि वो अपने बिजनेस को आसानी से कर सकें। तो लोगों के बिजनेस को एनेबल करना मेरा बिजनेस है। और कैसे करते हैं, उसका माध्यम क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन देते हैं। और हमारी विशेषता क्या है? चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आज हो सकता है कि भागलपुर के पास के गांव में पिज्ज़ा डिलीवरी के अंदर डोमिनोज को 30 मिनट लग जाए, लेकिन मेरा आदमी डेमो करने के लिए आज 9 मिनट में पहुंच सकता है, लेस देन 10 मिनट्स के अंदर। और 1 साल के अंदर हम किसी भी देश के घर के अंदर, किसी भी गांव के घर के अंदर हम 5 मिनट के अंदर अपने एक कंसल्टेंट को पहुंचा करके फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेंथ है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल और डिजिटल। तो डिजिटली वो कंटेंट कंज्यूम करता है, फिजिकली हम जाकर के उसको इन्फ्लुएंस करके उसको हम कंसल्टिंग के माध्यम से वो प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। अच्छा, मतलब वो कंसल्टेंट और आपकी टीम के जो सदस्य हैं वो जाएंगे और वो चीजें सिखाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे डिजिटली, पर डेमोन्स्ट्रेशन फिजिकली दे देंगे। अच्छा, हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान रहता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला, और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते, अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर। कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। Are you really ready?
privilege and honor to be with the legend himself, अरे सर, Sandeep Maheshwari. सर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में कुछ कहना हो तो वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करे। आज से कुछ साल पहले आपने एक स्टेडियम में एक सेमिनार किया था जिसमें आपने मेरे बारे में कुछ कहा था। तभी मेरा मन हुआ था, मैंने कहा एक बार साथ में स्टेज पर आकर के हम कुछ धमाका करेंगे। आज फाइनली वो दिन आ गया है। हमारे कमेंट्स में भरा पड़ा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा भाई आएंगे आएंगे। और हमारे कमेंट्स में भी भरा पड़ा था, आप संदीप माहेश्वरी जी के इवेंट में कब जाएंगे कब जाएंगे।